वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसमें देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए और आप सबसे यही कहना है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है उसे नेगेटिव एनर्जी को रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा। अपनी एनर्जीज को क्लीन रखिएगा, अलाइन रहिएगा यूनिवर्स के साथ में, और अपने आप को बस खुश रखने की कोशिश कीजिए, यही हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। कोई जस्ट आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जब भी आपको ये लगता है कि या तो आप नर्वस हैं या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बस ये देखिए कि आप अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के माहौल को कैसे बेहतर और सुंदर बना सकते हैं, और आपकी तरफ वही चीज़ें आएंगी जो कि आपको बेहतर और सुंदर बनाने में, निर्माण करने में मदद करेंगी। तो देखते हैं यहाँ पर डेफिनेटली कोई आपका सोशल कॉज है या कोई ऐसा कारण है आपका इस दुनिया में होने का जिसकी वजह आपके लिए अभी कोई अगर क्लियर है या नहीं है, लेकिन डिवाइन वर्ड के लिए बहुत ही क्लियर है यहाँ पर आपके गॉड बॉक्स का। तो ये दोनों ही कार्ड वरी की बात करते हैं। ये कार्ड भी यही कहता है कि जो भी आपकी चिंताएं हैं, आपके कंसर्न हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें एक पेपर पे लिखिए, एक कागज पे लिखिए और उसको किसी बॉक्स में डाल दीजिए। उस बॉक्स को कहिए गॉड बॉक्स, और यूनिवर्स को हेल्प करने दीजिए, चीज़ों को लेट को करना सीखिए, यानी कि यूनिवर्स पे डाल दीजिए और अपना फोकस इस चीज़ पे रखिए। ओके, अपना फोकस इस चीज़ पर रखिए कि आपकी एनर्जीज आप किस तरह से हाई कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है सैक्रल चक्रा का। यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव प्रोसेस फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। डेफिनेटली आपका यहाँ पे सैक्रल चक्रा जो है आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है और उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे होते हैं या आपको निर्माण करना होता है। आपके एंजल्स आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आप सेंसिटिव एनर्जीज के अंदर हैं। इसलिए जैसे कि अभी लास्ट की रीडिंग में हमने देखा ही था कि लोग जो है चक्रास को आपके ब्लॉक कर रहे हैं और आपका सेक्टल चक्रा यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको ब्लॉक करने की कोशिश हो सकती है, या फिर आप ये एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि जो भी आपको चीज़ें हार्श लग रही हों, यानी कि आप सेंसिटिव हो रहे हैं, हर चीज़ आपको हिट कर रही है, आपको हर चीज़ इंटरनली इमोशनली ड्रेन कर रही है, आपकी लाइफ की सिचुएशन या रिलेशनशिप ऐसे हो रहे हैं जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, तो उन सबको आपको यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत है। यानी कि छोड़ने से मतलब ये है कि उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी चिंताएं जो हैं ईश्वर को देख उस चीज़ की तरफ फोकस कीजिए जो कि आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। वेजिटेरियन और वीगन का यहाँ पे कार्ड है, तो आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जिससे कि आपकी जो एनर्जी से अलाइनमेंट में रहे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्राउन चक्रा का। ये कार्ड कहता है पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो जिन भी चीज़ों को लेकर आप वरीड हैं, आपके एंजल्स, आपकी गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम डिवाइन आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी प्रेयर्स के आंसर मिल रहे हैं। तो कोई आइडिया आता है, कोई मैसेज आता है, तो लोग डेफिनेटली ब्लॉक तो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं या करते हैं। इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न टू सेंडर कीजिए और अपनी एनर्जीज को, अपने फोकस को उस रिटर्न टू सेंडर पे ही ना रखिए, या लोग जो आपकी तरफ कर रहे हैं उस पे ही ना रखिए। उस एनर्जी को उस तरफ लेके जाइए जहाँ पर आपको सेवा करनी है या फिर आपको जहाँ पे कुछ क्रिएट करना है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इस रीडिंग में तो चक्रास की ही मैसेजेस हैं। तो अगर आपने मेरा कल या परसों में जो भी वीडियो आया है तो वो नहीं देखा है, रिसेंट वाला वीडियो, वो देख लीजिएगा। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली आपके चक्रास को यहाँ पर हो सकता है हिट करने की कोशिश की जा रही हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो आपके लिए यहाँ पर पावरफुल होना सेफ है, अपनी पावर से घबराना नहीं है, अपनी मैसेजेस से, अपने आइडिया से घबराना नहीं है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने से घबराना नहीं है, किसी नए लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसको फॉलो करने से घबराना नहीं है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। तो अपने एंजल से आपको हेल्प मांगनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके एंजल्स आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप उनसे मदद मांगते हैं। यहाँ पर कार्ड है इमोशनल सेंसिटिविटी का। ये कार्ड कहता है ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। तो आप जो इमोशनली सेंसिटिविटी महसूस कर रहे हैं, या अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जीज इस वक्त कुछ क्रिएट करने वाली हैं और आप न्यू
एनर्जीज के लिए ओपन है। तो जब आप न्यू एनर्जीज के लिए ओपन हैं तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें ऐसी हैं कि आपको उसमें अपनी चिंताएं छोड़ने की ज़रूरत है और आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप वरिड वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहते हो या फिर आप हमेशा ही वरिड रहते हो। तो यहाँ पर इस वाले डेक में से ले लेते हैं कुछ कार्ड। तो ये जो है वो डेक नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि ये वो डेक नहीं है ब्लैक मैजिक वाला, ये दूसरा डेक है, इसे वो मत समझिएगा। हालांकि इसमें भी कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं या मिल जाएंगे। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिलेशनशिप का, वैल्यू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर सेल्फ, लो सेल्फ स्टीम, वीनस की एनर्जीज हैं, फील गुड। तो आपके लिए फील गुड करना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं या फिर आप रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है रिश्तों से ज़्यादा यहाँ पर आपको जो महसूस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लो सेल्फ स्टीम में हैं, यानी कि आप हमेशा एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज में रहते हैं या आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं फील गुड, अच्छा महसूस करो ताकि अच्छा कर पाओ। अपनी सोच की, अपनी बातों की वैल्यू करना सीखो ताकि जो भी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो वो करते रहो और कर पाओ। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आपकी विल पावर का, विन एंड सक्सेस का। ये आपके लिए मार्स की एनर्जीज हैं, डोंट रिग्रेट योर एक्शन लेटर, ओवर एग्रेशन ईगो। तो आप अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ करके आपको डर लग रहा है, तो आपके लिए पावरफुल होना सेफ है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं अभी कोई एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बाद में उसका रिग्रेट मुझे करना है। रिग्रेट आप नहीं करेंगे अगर आप एग्रेशन में काम नहीं कर रहे होंगे, आप सोच समझ के कर रहे होंगे। तो फिजिकल एनर्जीज, कम्पिटिटिव स्पिरिट, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को हाई रखें और जीवन के जो भी राहें हैं उसके अंदर आप कहीं ना कहीं इस उतार चढ़ाव को जो भी महसूस कर रहे हैं उसमें एक पैशन रखें, एक उत्साह रखें जीवन के उतार चढ़ावों के अंदर। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कैप्रिकॉर्न का, हिडन एजेंडा, हैप्पी विद लोड, मीनिंगलेस थिंग्स, सीरियस हार्ड वर्किंग, अथॉरिटी। ओके, कॉशन। तो आपके लिए कॉशन की एनर्जीज हैं। सेक्टल चक्र आपका जो है इस तरह की एनर्जीज रिसीव कर रहा है जहाँ पर आप हो सकता है किसी मीनिंगलेस थिंग के अंदर, यानी कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घट रही हो जिनका कोई महत्व नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ की जो अथॉरिटी है वो वापस लेनी है और आपको अगर भार आपके जीवन में ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो रिश्तों के हों, लोगों के हों, उनकी सोच के हों, लोगों के भार को हटाना है। क्योंकि अगेन एक तो अटैक कर रहे होंगे और दूसरा आपको ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे होंगे किसी ऐसी चीज़ से जहाँ पर आप इमोशनली ड्रेन रहें या फिर आप उसी चीज़ के अंदर खुद को खुश रखने की कोशिश करें। तो आपको इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा या फिर अपनी एनर्जीज की जो अथॉरिटी है, अपनी एनर्जीज का जो आपके लिए जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है डील विद डार्कनेस का, डैमेज, डिस्ट्रॉय, सेबोटाजिंग, ओके, नो फियर। तो आपको यहाँ पर जो मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन, वो ये कहते हैं कि आप अभी ऐसे फेज में हो सकते हैं या ऐसे फेज में से निकल रहे हैं जहाँ पर आप डार्कनेस के साथ में, अंधेरे के साथ में डील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं खुद हमारे दिमाग में भी होती हैं। तो आपके मन में अगर कोई ऐसा विचार आता है, कोई ऐसा आइडिया आता है जहाँ पर आपको डर लगता है, आपको डिवाइन कह रहे हैं नो फियर। फियर की जगह से आपको काम नहीं करना है, आपको डार्कनेस के साथ में डील करना है। यानी कि जो भी आपके ऊपर अगर हैवी एनर्जीज हैं, लोड वाली एनर्जीज हैं, आपको डर लग रहा है तो उसको देखिए कि वो आपको क्यों लग रहा है या आपके लिए उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। बी पेशेंट। इस सारी सिचुएशन में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कम विद प्राइस का, हार्ड वर्क का मैसेज। तो आप जो भी काम कर रहे हैं या जो आप काम करना चाहती हैं या लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं या जिस सिचुएशन में हैं, वो सारी चीज़ें आपको हार्ड वर्क के बाद ही मिलती हैं। और हार्ड वर्क जब आप करते हैं तो आपको पेशेंस भी रखना होता है, आपको अच्छा बुरा भी समझना होता है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही गाइड कर रही हैं। देखिए अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी कैंसर का कार्ड है, सेंसिटिविटीज़ का, गिल्ट का, मूडीनेस, मैनिपुलेशन, ओवर इमोशनल, सेंसिटिविटीज, अनकंडीशनल लव, फैमिली, मदर और चाइल्ड, इमोशनल केयरिंग। ओके, तो यहाँ पर अभी आप किसी ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं या ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो कि फैमिली से रिलेटेड है, मदर और चाइल्ड से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड हैं। आपके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप इस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप ओवर इमोशनल होकर मूडी एनर्जी के अंदर होंगे जहाँ पर आपको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस एनर्जी की तरफ जाएं या उन बातों को महसूस करने की कोशिश करें जो कि आपको मैनिपुलेशन में जाने से बचाती हैं। आप अपनी विल पावर का यूज़ करें, अपनी इमोशनली जो सेंसिटिविटी है उसको ऑनर करें
क्योंकि वो भी आपको ये बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके कुछ हिडन एजेंडास हो सकते हैं आपके साथ जुड़े रहने की, या फिर आपको ओवरलोड करने की किसी भी काम में, किसी इमोशंस में। तो आपको किसी भी तरह के इमोशन में ओवरलोड नहीं होना है। यहाँ पर वीनस की एनर्जीज है, यहाँ पर मार्स की यानी कि यहाँ पर मंगल ग्रह की एनर्जी है, यहाँ पे शुक्र ग्रह की एनर्जीज है, यहाँ कैप्रिकॉन है, यहाँ कैंसर है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपके लिए कोई रिजल्ट लेके आ रही हूँ। बाकी एक आध कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आता है। मैं सिर्फ ये हिडन एजेंडा वाले मैसेजेस के लिए यहाँ पे देख रही हूँ, हिडन एजेंडा और ये मैनिपुलेशन के लिए जो मैसेज आया है इसको देख रही हूँ बस मैं। ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट। तो आपके साथ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके साथ में आपकी सेंसिटिविटी का लाभ उठाते हुए उनके हिडन एजेंडा हैं आपके साथ में, वो आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं और आपको इन सब चीज़ों से बचना है। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब डार्कनेस वाली एनर्जीज होती हैं, जब आप इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, जब आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे होते हैं, तो लोग वहाँ पर ना बहुत भले बनकर आते हैं, बहुत भोले बनकर आते हैं कि उनको कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला है आपके बारे में। बस वो आपको नया नया जान रहे हैं, जबकि होता यह है कि वो आपके बारे में पूरी स्टडी करके बैठे होते हैं। आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से आप पहनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, क्या आपके शौक हैं, आपको पूरी स्टडी करके बैठे होते हैं। लेकिन फिर आते हैं ये दिखाने के लिए कि आपको तो वो जानते भी नहीं। तो आपके साथ में वो आप ही की तरह की बातें करके, आप ही की तरह की इमोशंस रख के, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ खेलने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 और 3 मेंबर्स हैं। तो देखिए अगेन फैमिली के एनर्जीज हैं, इसलिए ही मैंने इसको क्लियर किया था। तो आप में से कुछ लोगों के जो फैमिली मेंबर हैं वो आपको यहाँ पे हो सकता है कि मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों या करें किसी बात को लेकर। सावधान रहिएगा। मैजिक बैकफायर टाइम स्टैंड एवरी टाइम। तो आपके ऊपर हो सकता है आपको इमोशनल करके, या फिर आपके सैक्रल चक्रा पे, आपके क्राउन चक्रा पे और आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपकी ये 3 चक्रा टारगेट कर रखी हो। जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ना, ये विल पावर की ही बात करता है। तो आप किसी चीज़ में जीत ना सकें, सक्सेस को ना पा सकें, और आपकी जो फिजिकल एनर्जीज हैं वो कम हो जाएं और आपके अंदर वो स्पिरिट कम हो जाए, जिससे कि आप अपनी विल पावर दिखाते हैं या आप कोई आइडिया लेकर आते हैं या फिर आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो ऑलरेडी ये वही जो मैसेज है रिपीट हुआ है जिसमें मैंने आपको चक्रा ब्लॉकिंग का मैसेज है वो दिया था। कोई मेल भी हो सकता है, कार्ड उठाते हुए दिखाई दिया है। मैनिपुलेशन से सावधान रहिएगा। कोई ऐसे लोग आपके फैमिली मेंबर या तो आपकी तरफ हो सकता है आ रहे हों, आने की कोशिश कर रहे हों, या फिर आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हों जिससे वो आपके ट्रस्ट को गेन कर सकें और आपको ये बता सके कि हाँ तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, और उसके बाद हम तुम्हें बैक स्टेप करेंगे। तो कुछ साइन ले लेती हूँ आपके लिए। एक्चुअली मैं आपको 1-2 रीडिंग्स और देना चाहती हूँ, तो ये छोटी ही रखना चाहती हूँ, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन है यहाँ पे। कैप्रिकॉन के आने से ऑलरेडी यहाँ पे हिडन एजेंडास की एनर्जीज आ गई हैं। तो यहाँ पे ओके अगेन मदर है, यहाँ पे आपकी मदर हो सकती है, डबल पी हो सकता है इनके नाम पे, कोई जगह हो सकती है, सिंगल पी भी हो सकता है भाई, कह नहीं सकते। ये डबल एच है। अगेन ग्रुप की एनर्जीज हैं यहाँ पे। सेलिब्रिटी, तो ये कोई सेलिब्रिटी मदर भी हो सकती है। हाउस हस्बैंड, ये कोई हाउस हस्बैंड हो सकता है, जैसे एक मेल का आया था आपके सामने अभी, हाउस हस्बैंड डबल एच है अभी वैसे यहाँ पे। प्रिस्टेस, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी की हेल्प ले रहे हैं, और यहाँ पे है आई। कुछ और ले लेते हैं मैसेज। ये मैसेजेस मैं सिर्फ इसलिए लेती हूँ ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए। ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली मेंबर, फैमिली की मदर और चाइल्ड की एनर्जीज थी, तो हो सकता है कि आपकी मदर कैप्रिकॉन हो, कैंसर राशि से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पे डबल एक्स है, कोई एक्स हो सकता है आपका। वर्क इन टाइल शॉप, तो ये मैसेज तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन तो टाइल शॉप के अंदर काम करता ही है, कुछ ऐसा है यहाँ पे भाई। कैप्रिकॉन, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन अपीयर है आपकी रीडिंग में, हो सकता है किसी का सन मून राइजिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन एनर्जीज हैं और हिडन एजेंडा होती है, और डेविल का कार्ड है कैप्रिकॉन में। तो कैप्रिकॉन वालों, मैं आप लोगों को डेविल नहीं कह रही हूँ, मैं खाली एक जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अगर किसी को हेल्प मिलती हो तो मिल जाए। लॉयर हो सकते हैं ये हिडन एजेंडा हो सकते हैं कि आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश हो, ये हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर पार्टनर इन क्राइम है, तो आपका पहले ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं और आपको किसी ऐसे
हो सकता है कोर्ट केस में फंसाना चाहते हो, जहाँ पर आपको बीच में फंसा कर वो आपको इमोशनल करके फंसाएं और फंसाने के बाद वो आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हेल करना चाहते हैं, आपको जिस फियर की एनर्जीज में डालना चाहते हैं वो डाल सके। क्लासेस तो हो सकता है ये पर्सन कोई क्लासेस लेता हो, लेती हो, या फिर देता हो, देती हो। मदर और डॉटर का रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है। डबल आई, हार्श वर्ड, तो हो सकता है ये मदर डॉटर के बीच में कुछ हार्श जो वर्ड हैं इनका एक्सचेंज हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे लॉयर भी है, मदर भी है, हाउस हस्बैंड भी है। हाउस हस्बैंड और किसी मदर के बीच में यहाँ पे कुछ इस तरह के जो वर्ड्स हैं एक्सचेंज हुए हैं। कार का मैसेज है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे डबल क्यू भी झांक रहा है, डबल की एनर्जीज हैं, तो सब चीज़ें डबल डबल हैं यहाँ पे। तो कुछ आपके साथ में, आपकी सेंसिटिविटी के साथ में खेलने की, या फिर आपकी गिफ्ट्स के साथ में खेलने की जो कि आपको डिवाइन ने दिए हैं, या फिर आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र का कार्ड है, हार्ट चक्र का कार्ड है। सारे ही तो कार्ड आ गए हैं। जो अभी मैंने आपको दिया था ना मैसेज, वो बहुत स्ट्रांग मैसेज है, जिसमें ये था कि आपके चक्रास को अटैक किया जा रहा है। तो ये वही है एक्चुअली। तो ये आप में आपके लिए एक तरह से उसका ही सेकंड पार्ट हो गया है, जो मैं समझ पा रही हूँ। तो आपकी जो भी कमियां हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई डर लग रहा है, वो डर आपका नहीं है। रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, क्योंकि वो डर आपके अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक सेकंड में इसको मैं हटा रही हूँ। एक सेकंड में कुछ और भी देख लेती हूँ, पहले मैं इसको हटा लेती हूँ। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप रिवर्स कर लीजिएगा वीडियो को। देखिए सैक्रल चक्र है, गॉड बॉक्स है। आपको ना कोई ऐसी चिंता देने की कोशिश हो सकती है जिसकी वजह से ना आप इनकी हिडन एजेंडा को ना समझ पाएं, और पहले ये आपको हिट करें, यानी कि पहले ये आपको स्पेल वर्क के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज है मैजिक बैकफायर टाइम्स 10, तो इनके ऊपर हमेशा जब भी मैजिक हो रहा है आपके ऊपर, इनके द्वारा वो मैजिक इरेज हो रहा है साथ के साथ ही। और यहाँ पर मैसेज भी है इसके नीचे, अंडरवर्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जी, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो ये जो आपकी तरफ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भेजने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज, वो इन्हीं की एनवायरनमेंट में दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ ये दिखाई देंगी, यू आर हेयर फॉर द रीजन एंड गॉड वांट यू टू बी हेयर, हेल्प पीपल फॉर देयर स्पिरिचुअल वर्क। तो आपका जैसे कि अगेन मैंने तो रीडिंग के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आपका कोई मोटिव है यहाँ पे होने का, आपका कोई पर्पस है, कोई कॉज है आपका होने का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अपने कॉज को यहाँ पे ना इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, बिलीव इन यू एवरी मिनट, यू आर राइट। तो आप सही हैं, इसलिए अपने ऊपर आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। तो इससे ज़्यादा लूंगी नहीं, जो भी मैजिक है इनके ऊपर बैकफायर होगा। आपके एंसेस्टर भी इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। पेशेंस रखना है अपनी चीज़ों के साथ में। और अपनी अगर कोई भी डार्क एनर्जीज आपकी तरफ आती हैं, या आपको लाइफ में किसी एरिया में डार्कनेस महसूस होती है, तो लाइट आपके पास ही है, और ये आपकी वो इनर लाइट है जो कि ये बुझाने की कोशिश कर रहे हैं हिडन एजेंडास के साथ में। पेशेंस रखिएगा, और ऐसे किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कीजिएगा जो कि आपको पता है ऑलरेडी, जिसके साथ में आपके जो हार्श वर्ड है एक्सचेंज हो चुके हैं। चाहे वो कोई हाउस हस्बैंड हो, चाहे वो कोई मदर हो, चाहे वो कोई डॉटर हो, मदर डॉटर डुओ हो, यानी कि कोई माँ बेटियाँ हो। दूर रहिएगा। आपको अपनी सक्सेस पानी है तो आपको अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को कर्स नहीं करना। मैं इमोशनल सेंसिटिव क्यों हूँ, मुझे ऐसा ही क्यों होता है, मैं इमोशनल क्यों हो जाती हूँ, इमोशनल क्यों हो जाता हूँ। जब हम अपने आप को ये कर्स करने लगते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी, या हम जो लोग होते हैं ना, जो हीलर हैं, या आप अर्थ एंजल खुद को मानते हैं, स्टार सीड मानते हैं, लाइट वर्कर मानते हैं, हीलर मानते हैं, आपकी सेंसिटिविटी वरदान है आपके लिए, क्योंकि इससे आप सारी इमोशंस को, सारी एनर्जीज को समझ पाते हैं। और आप जब हार्श हो जाते हैं, आप बुरे बन जाते हैं, या फिर आपको आपके अंदर कड़वाहट डालने की कोशिश की जाती है, तो होता क्या है, आपको वो बातें समझ में नहीं आती जो कि आपकी राह में कुछ बुराई क्रिएट कर रही होती है, कुछ आपके लिए मुश्किलें लेके आ रही होती है। और आपके लिए यहाँ पे जरूरी है कि आप अपने हार्ट चक्र को, अपने थर्ड आई चक्र को हील करें, हील अवे एडिक्शन। तो अगर कोई बुरी आदत है आपके अंदर अपने आप को कर्स करने की, या अपने विजन्स को क्वेश्चन करने की, इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स, ऑरास एंड विजन। तो आपको कोई भी अगर विजन आ रहा है तो ये नहीं सोचिए वो गलत है, वो आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो आपको अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो सोच के ही कीजिएगा। आप लाइफ में उन चीज़ों के लिए बने हैं जिसमें आपको लोगों के साथ अच्छा ही करना है, अच्छा ही रहना है, लेकिन किन लोगों के साथ अच्छा रहना है। देखिए अगर आपकी जगह मैं होती तो मेरा ये फैसला होता कि मैं सुनती सबकी पर करती अपने मन की, क्योंकि अगर मेरा पास्ट में किसी के साथ में कोई ऐसा हार्श और हार्ड एक्सपीरियंस है तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरा मानना ये है
ये मेरी पर्सनल राय है, इसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं खाली अपना विचार बता रही हूँ आपको। मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर लोग आपके साथ में एक बार धोखा करते हैं तो वो दूसरी बार धोखा करने से नहीं चूकेंगे। अगर लोग एक बार आपका फ़ायदा उठाते हैं वो दूसरी बार तीसरी बार आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। जब लोग एक बार आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो फिर वो दूसरी बार आपका ट्रस्ट ब्रेक करने से नहीं चूकते। ये एक सिंपल सी चीज़ है। इस चीज़ को अगर हम जितना याद रखें और अपने आप को वैल्यू दें, रिस्पेक्ट दें और ऑनर दें, अपनी इमोशंस को, अपनी वर्ड्स को, अपनी विल पावर को, अपने थॉट्स को, अपनी जो डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन है या जो हम करने आए हैं उसको, तो हम जब तक अपनी वैल्यू अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा रिलेशनशिप ईश्वर के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता, हमारे साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई डैमेज करे, कोई डिस्ट्रॉय करे, उससे अच्छा ये है कि आप बिना किसी फियर के काम करें और ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करने से बचें जो कि आपका कोई यूज़ करना चाहते हैं किसी तरह के हिडन एजेंडा में। यहाँ पे अथॉरिटी भी है तो कोई लॉ का मामला भी हो सकता है, क्योंकि लॉयर का मैसेज भी यहाँ पर आया है। आपने देखा ही है जो साइन मैंने लिए थे उसमें लॉयर का मैसेज था, तो कोई कानूनी चक्कर भी यहाँ पे हो सकता है। कॉशन आपके लिए बरतना जरूरी है, सावधान रहिएगा और इमोशनल रहिए। बेशक प्यार कीजिए, सबसे अनकंडीशनल लव दीजिए सबको, लेकिन मैनिपुलेशन में फंसने से बचिएगा। आपके जो भी पास्ट के अनुभव हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको बताएंगे या आपको वो महसूस करवाएंगे कि आपके लिए क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके लिए काम के रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को सेव रखिएगा और रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। आपकी तरफ जो भी एनर्जीज भेजी जा रही हैं ऑलरेडी मैजिक बैकफायर हो रहा है। सावधान रहिएगा, प्रोटेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।